एवरीवन, कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स। होप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ रह रहे होंगे। गॉड आपको जीवन में, ईश्वर आपको जीवन में खुशहाली दे, यही मेरी हमेशा कामना रहती है। आज की जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है वो है कि अगले 15 दिन आपकी लाइफ में कैसे रहने वाले हैं, क्या पॉजिटिविटी आने वाली है, क्या हैप्पीनेस और आपकी कौन सी एनर्जी है जो अगले 15 दिन में बहुत काम आने वाली है या लाइफ में कोई बदलाव आने वाला है। तो आज ही हम रीडिंग में ये सब देखेंगे। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे बी आपसे रीजनेट करे, मे बी ना करे। रीजनेट नहीं करती है तो इस वीडियो को आप जाने दें। गाइज, ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे ये आपसे तभी रेजोनेट कर रही होगी। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अगले 15 दिन आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या आपकी लाइफ में होने वाला है, क्या आपकी लाइफ में नेक्स्ट 15 डेज़। आज हम एंजल से ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आपकी लाइफ में रहने वाला है। हाँ, पहला हॉलीडे। ओके, मैरिज, अफर्मेशंस, अभी हम यहाँ सिर्फ 4 कार्ड की एनर्जी लेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट कार्ड्स पर जाएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे देखना चाहूँ आपकी लाइफ में ना बहुत दिनों से आप एक चेंज, यानी कि आप कुछ तनाव महसूस कर रहे हैं, थकान महसूस कर रहे हैं। आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिनका जवाब आपको नहीं मिल पा रहा था। आपकी लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो आपको मानसिक रूप से तोड़ रही थी, है ना। आपकी लाइफ में चेंजेस आने बहुत ज़रूरी थे। आपकी लाइफ जैसे होता ना, एक ठहराव हो जाता है। बहुत दिन से सब कुछ गलत चल रहा है, सब कुछ नेगेटिव चल रहा है, लाइफ में कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है, आपको बिजनेस में कामयाबी नहीं मिल रही है, आपकी जॉब। जब हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा थक जाता है ना, तो वी नीड अ ब्रेक, यानी कि एक नई शुरुआत। अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा दिनों से तनाव चल रहा है, बहुत ज़्यादा लाइफ में अजीबोगरीब यानी कि उठापटक चल रही है, तो अगले 15 दिन आपको रिलैक्स देने वाले हैं। अगले 15 दिन में या तो आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी जिससे आपका मन शांत होगा, या आपको कोई ऐसे रास्ते खुलते नज़र आएंगे। यहाँ पे एक ब्लू की जो एनर्जी होती है ना, ब्लू और पर्पल आपको एक नया पाथ दिखाता है। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा ब्लू कलर पे फेथ करते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लू कलर को अपनी लाइफ में देख रहे हैं, या कहीं ना कहीं नंबर 5 को आप अपनी लाइफ में देख रहे हैं, अगर इन दोनों में से कोई भी चीज़ आपको दिख रही है ना, तो ये एक नई शुरुआत का संकेत है। आपके पास्ट के जितने भी स्ट्रगल था, आपका पास्ट का जो भी संघर्ष रहा है, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होने वाला है। और आपकी लाइफ में एक जो अनसुलझे सवाल थे ना, आपकी लाइफ में बहुत सारे जो क्वेश्चंस हो गए थे, जो जो एक ना एक लाइफ एक रहस्य सा बन के रह गई थी, है ना। आपको समझ नहीं आ रहा था कि क्या ये चीज़ें मैं कभी रिजॉल्व कर पाऊँगा, या ये चीज़ें कभी मेरी लाइफ में पॉजिटिव हो पाएंगी, कभी मुझे इन चीज़ों से आज़ादी मिलेगी। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं 15 दिन में नेक्स्ट में सॉल्व होती नज़र आ रही हैं। आपके नियर एंड डियर अगर आपसे दूर थे, है ना, तो वो लोग कहीं ना कहीं अपनी गलती को रियलाइज़ करेंगे। उन लोगों को ये एहसास होगा, जो भी पर्सन आपको डोमिनेट कर रहा था या आपकी लाइफ में एक ऐसा डोमिनेशन लेके आया हुआ था, वो इंसान कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ करेगा कि उससे बहुत ज़्यादा गलती हुई है। मे बी वो आपसे आके माफ़ी मांगे, या आपकी लाइफ में फिर से आना चाहें। ये आपके करंट पर्सन भी हो सकते हैं, आपके एक्स भी हो सकते हैं, आपकी सोलमेट भी हो सकते हैं, ना। सोलमेट मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे जो हॉलीडे की एनर्जी है ना, जो ब्लू की एनर्जी है, वो कहीं ना कहीं पास्ट कनेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। आप जिस सवाल का जवाब नहीं निकाल पा रहे थे, आपके रिश्तों में अगर डिस्प्यूट हो रहा था, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसा ऐसा आपको कोई पर्सन आपको ऐसा मिल जाएगा, कोई व्यक्ति आपको ऐसा मिल जाएगा जो आपकी हर चीज़ का जवाब आपको दे पाएगा। आप बहुत टाइम से अगर
अनईज़ी फ़ील कर रहे हैं अपने रास्तों में रुकावटें फ़ील कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये बाउंड्रीज़ भी कहीं न कहीं कुदरत आपके लिए ख़त्म कर देगी, ये बाउंड्रीज़ आपकी लाइफ़ में निकल जाएँगी। अब जिन लोगों का मैरिज का सवाल है, जो लोग अपनी शादी में या तो खुश नहीं हैं या अनमैरिड लोग हैं, उनका शादी का अभी तक कुछ नहीं बन पा रहा था, तो यहाँ पे अगले 15 दिन में उन लोगों के रिलेशनशिप को ठीक होने की एक यहाँ पे ना आपको एक सिरा मिल जाएगा। सही गलत का डिसीज़न लेने का कुछ लोगों की लाइफ में बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। उनको सही जीवन साथी मिलने के आसार हैं, या आपके जीवन साथी से अगर आपका मनमुटाव चल रहा है, आपकी लाइफ में तनाव चल रहा है, तो ये 15 दिन कहीं न कहीं आपकी लाइफ की बैलेंसिंग होंगे। रूठे हुए पर्सन हैं, नो कॉन्टैक्ट एनर्जी में हैं, आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो भी पर्सन नो कॉन्टैक्ट एनर्जी में चल रहे हैं, जिन भी लोगों के साथ किसी भी रिश्ते की बात कर रही हूँ, अगर बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में नो कॉन्टैक्ट एनर्जी में चल रहे हैं, तो वो रिश्ते में वापस आने की कोशिश करेंगे। आपके रिश्ते को एक नया, पास्ट के जितने भी आपके डिस्प्यूट है ना, यहाँ पे ख़त्म होते नज़र आ रहे हैं। पास्ट की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, यहाँ पे ख़त्म होती नज़र आ रही है। अफर्मेशन इस दौरान पिछले जितने टाइम में आपने यूनिवर्स से जो चीज़ें मांगी हैं, देखिए ये जो टाइम है ना, क्योंकि यहाँ पे ब्लू एनर्जी बहुत है। ब्लू मतलब न्यू पाथ, नए रास्ते खुलना, नया दृश्य दिखना, जीवन को नई तरह से समझना। यहाँ पे आपको एक चीज़ और आएगी कि आप ने अब तक जो भी मांगा है, आपके जो भी थॉट्स हैं, उनकी एनर्जी को अगर आप बैलेंस करेंगे, उन थॉट्स को अगर आप बैलेंस करेंगे, तो आपका जीवन कंप्लीटली बदल जाएगा। इन 15 दिनों में आप हर चीज़, आपको ये लगेगा कि जैसे आपकी लाइफ में ना कुछ मिरेकल हो रहा है, जबकि ये आपके पास्ट के किए गए एफर्ट्स हैं, जो इन अगले कुछ दिनों में आपको फ्रूट देने वाले हैं। आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगी। आप, हो सकता है कुछ लोगों को ना शॉपिंग का बड़ा क्रेज़ चढ़े, है ना। लोग अपनी लाइफ में जो बहुत टाइम से कहीं घूमने फिरने नहीं गए हैं, बहुत टाइम से सिर्फ एक नेगेटिविटी में जी रहे थे, सिर्फ एक तनाव में जी रहे थे, तो उन लोगों को अपने आप को सजाने संवारने का, अपने आप को अच्छे से ड्रेसअप होने का, सारी की सारी पॉजिटिविटी अपने अंदर लाने का अचानक से समय बदले और ये पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आए। यहाँ पे सिर्फ करना क्या है, आप कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं या कोई अफर्मेशन कर रहे हैं। बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं कि वो अपनी लाइफ में ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत टाइम से। आप कुछ अफर्मेशंस भेज रहे हैं यूनिवर्स के पास। तो अब ये जो अफर्मेशंस आपने भेजी हैं, इन 15 दिन में सिर्फ एक चीज़ याद रखिएगा कि आपके दिमाग में ना कोई नेगेटिव थॉट ना आए, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई नेगेटिव थॉट आपकी लाइफ में आता है या आपके अंदर की एनर्जी में कोई नेगेटिव थॉट आता है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आएगी कि इस टाइम पे जो भी आप मांगेंगे, कहते हैं ना कि दुआ कबूल हो जाएगी, है ना। यूनिवर्स आपकी उस जो भी आप इन नेक्स्ट डेज़ में मांगेंगे, क्योंकि ये साइकिल जो 15 दिन का है, ये कुछ ऐसा निकल के आ रहा है कि यहाँ पे हर इंसान की छोटी छोटी कोई ना कोई विश ज़रूर पूरी होगी। एक अपॉर्चुनिटी और आपको मिलेगी। आपको सिर्फ अपने साथ ऑनेस्टी रखनी है। ये जो कई बार हमारा नेचर होता है ना, हम एक गलती करते हैं, जब हमें कुछ मिल रहा होता है ना, तो मिलने से पहले हम ये सोच लेते हैं कि हम इसकी ज़रूरतें पूरी कर देंगे, ये हो जाए तो ये कर देंगे, ये हो जाए तो ऐसा कर देंगे। आपके जीवन में भी अगर ये 15 दिनों में घटना घट रही है और आपकी लाइफ में, तो आने से पहले अगर फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं या किसी रिश्ते की प्लानिंग कर रहे हैं, जब तक वो चीज़ आपको मिल नहीं जाती, तब तक आप उसकी कोई प्लानिंग ना करें। और इस बात में पूरी ऑनेस्टी बरतें ना, यानी कि आने से पहले किसी भी फीलिंग का, किसी डिज़ायर का, किसी रिश्ते का, किसी फाइनेंशियल ग्रोथ का जाने का रास्ता ना बनाएं। पहले उस चीज़ को आने दीजिए, अच्छे से ओके होने दीजिए, उसके बाद इन रिश्तों पे या इन चीज़ों पे डिस्कस कीजिएगा। क्योंकि ये जो अभी आ रहा है ना, ये जो आपको मिल रहा है, ये आपका बहुत लंबे समय से इंतज़ार था, बहुत लंबे समय से आप इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, जो आपको मिलने वाला है। और ये एंजल्स का
मैसेज हैं, एंजल्स के मैसेज कभी ना नेगेटिव नहीं जाते। बस हमें राइट टाइम पे ना इस चीज़ को अप्रोच करना है, राइट टाइम पे हमें इस चीज़ को समझना है। देखिए खुदा, आपने ना बहुत पेशेंस रखी है इस चीज़ के लिए ना। आपने डेली डेली भगवान से रिक्वेस्ट की है, भगवान जी मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। अपने विचारों को, अपने कॉन्फिडेंस को, अपने स्ट्रगल को बढ़ाया है, अपने एफर्ट्स को बढ़ाया है। आपने किसी चीज़ को पाने के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत की है कि आज यूनिवर्स भी उसको दे देना चाहती है। यूनिवर्स चाहती है कि आपको वो चीज़ मिल जाए। अपनी स्किल्स, अपने टैलेंट को देखिए, मिलने से पहले आपको फिर बता दूं कि कुदरत तब देती है ये सारी चीज़ें जब वो समझ जाती है कि आप इस चीज़ को सुधार पाएंगे, है ना, या इस चीज़ को संभाल पाएंगे। जैसे बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है ना कि मैं इतनी एफर्ट्स करती हूँ या मैं इतना एफर्ट्स करता हूँ लेकिन मुझे वो चीज़ मिलती नहीं है, मेरे हाथों से ना फिसल जाती है, आते आते रह जाती है। उसका एक्चुअल रीज़न क्या होता है आपको समझना पड़ेगा गाइस, कि जब तक हमारे पेरेंट्स भी होते हैं ना, हमें तब तक वो चीज़ नहीं देते ना जब तक हम ट्रेंड नहीं हो जाते। तो वो जो मालिक है, वो जो कुदरत है, वो तो हमारे पेरेंट्स से, वो तो विधाता है, वो तो सबकी एनर्जी को जानता है, सबके लिए अच्छा बुरा समझता है, सब नेगेटिव पॉजिटिव समझता है। तो यहाँ पे ये भी है कि जब तक आप उस चीज़ को इस्तेमाल करने योग्य नहीं हो जाते, जब तक आप उस चीज़ को पाने योग्य नहीं हो जाते, जब तक कुदरत को ये भरोसा नहीं हो जाता कि ये चीज़ आपको हार्म नहीं करेगी, तब तक वो चीज़ आपको नहीं मिलती है। तो यहाँ इस टाइम पे जो आपने पेशेंस रखी है, यानी कि आप कहीं ना कहीं कुदरत की परीक्षा में पास हुए हैं, है ना। यूनिवर्स ने जो आपसे परीक्षा ली, यूनिवर्स ने जो आपसे कहा, वो आपने बहुत तरीके से, बहुत पेशेंस रख के इस परीक्षा को आपने पास किया है। इसलिए अब आपके जीवन की वो चीज़ आपको मिलने जा रही है। तो अपने कॉन्फिडेंस को वहीं रखिएगा, है ना। जो आपने अपने टूल्स को शार्पन किया है इस टाइम में, जो भी आपने अपने स्ट्रगल से सीखा है, तो उसको आप, उस स्ट्रगल को आपको भूलना नहीं है। जनरली लोग भूल जाते हैं, जनरली लोग ये कर जाते हैं कि अब मुझे ये मिल गया है और अब मैं इसको जीऊँगा या जीऊँगी। जीना बुरी बात नहीं है, लेकिन जो आपको मिल रहा है ना, ये गाइडेंस बिल्कुल क्लियर है, उसको संभाल के रखने की ज़रूरत है, उसको सहेज के रखने की ज़रूरत है। उसके प्रति लापरवाह मत हो जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी-सी ऐसी एनर्जी आ रही है कि अगर आपको वो चीज़ मिल रही है, तो आपको अपनी चीज़ों में कहीं न कहीं, कुछ लोगों को यहाँ पे हेल्थ का ध्यान रखना है ना। आपको थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। अगले 15 दिन आपके लिए हेल्थ वाइज अच्छे नहीं हो सकते। छोटी, कोई मेजर इशू नहीं होंगे, लेकिन कई बार माइनर इश्यूज़ को अगर अवॉइड कर दिया जाए तो वो मेजर में कन्वर्ट हो जाते हैं। कुछ लोगों को हाई डायबिटीज़ है या बीपी है या कोई जॉइंट पेन है, तो आपको अपनी जो खाने पीने की हैबिट्स हैं, अपनी जो हेल्थ रिलेटेड हैबिट्स हैं, उनको ठीक करना होगा। और ये अब लाइफ टाइम आपको इम्प्रूव रखना पड़ेगा ना। 15 दिन आपको अच्छे आ रहे हैं तो थोड़ा बहुत नेगेटिव भी हो सकता है। आप इस टाइम पे बिल्कुल भी आप चीज़ों को इग्नोर ना करें। छोटे मोटे अगर इश्यूज़ भी आपके साथ हो रहे हैं तो कंसल्ट योर डॉक्टर, बिल्कुल डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि हेल्थ वाइज इशू यहाँ पे कुछ लोगों को एज रिलेटेड इशू हो सकते हैं, और कुछ लोगों को जो आजकल चल रहा है ना, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो आपको इन, यानी कि अगर मैं आपको सजेशन देना चाहूँगी, एक बार अगर आप कंप्लीट अपना बॉडी चेकअप करा लें या अपना हेल्थ चेकअप करा लें तो इट्स बेटर, क्योंकि कुछ यहाँ पे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज नज़र आ रहे हैं। ऐसा निकल के आ रहा है कि आपको हेल्थ से रिलेटेड थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप अपने हेल्थ का ध्यान रखें, अपने गुस्से पे कंट्रोल रखें, अपनी चीज़ों को किसी से शेयर ना करें। मैं ये बिल्कुल क्लियर कह रही हूँ, अपनी फीलिंग देखिए मुझे ऐसी ऐसी एनर्जी आई थी, आप देख रहे हैं ना, इमोशनल हीलिंग। तो आपका जो मेंटल लेवल है ना, वो 15 दिन में थोड़ा उतार चढ़ाव वाला रहेगा, है ना। एकदम से इमोशनल हो जाना, एकदम से लोगों के प्रति डिवोटी हो जाना। कुछ नेगेटिव लोग आपके जीवन को ख़राब कर सकते हैं, कोई कुछ नेगेटिव लोग आपकी लाइफ में आ सकते हैं।
तो यहाँ पे आपको ना एक बैलेंस्ड वे, आपका हार्ट चक्रा बहुत खुला हुआ है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जिन लोगों का हार्ट चक्रा खुला होता है ना, उनको कुछ समझ में नहीं आता है। उनसे किसी ने उनसे अच्छे से बात की, किसी ने उनसे प्यार से बात की, तो वो लोग क्या करते हैं, उन्हीं की भावनाओं में बह जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ से बच के रहना है। अगले 15 दिन में कोई आपका इमोशनली बहुत बड़ा फ़ायदा उठा सकता है ना। तो आपको अपनी लाइफ में अपना मिसयूज़ नहीं होने देना। यूज़ होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर कोई आपका अपना ही यूज़ कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई आपको मिसयूज़ कर रहा है, अगर कोई आपकी लाइफ में, आप ये जानते हैं कि ये पर्सन आता है और हमेशा मुझे इमोशनली यूज़ करके निकल जाता है, तो अगले 15 दिन आपको अपने इमोशंस पे भी बहुत ध्यान रखना है। क्योंकि इस अगर ये इंसान इस बार आपको इमोशनली यूज़ करता है, क्योंकि यहाँ पे आपका हार्ट चक्रा से बिल्कुल क्लियर दिखा रहा है, मैं कुछ लोगों को दिखाना चाहूँगी, हार्ट और थ्रोट चक्रा ग्रीन बिल्कुल खुले हुए हैं, है ना। तो ये आप फिर गुस्सा भी कर सकते हैं, आप इमोशन में आके कुछ गलतियां कर सकते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। बिल्कुल अपने हार्ट चक्र, मतलब यहाँ पे ना थर्ड आई ज़रूर खोल के रखिए। आप किसी को कुछ भी कर रहे हैं ना, आप पेन रिसीव भी कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं आपको ये इमोशनल पेन बहुत भारी पड़ सकता है ना। ये चीज़ें बहुत भारी पड़ सकती हैं, ये प्रॉब्लम आपको बहुत भारी पड़ सकती है। तो अपनी लाइफ में जो भी आप करने जा रहे हैं, जो भी चीज़ें आप करने जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा अलर्ट होके करें अगले 15 दिन में। कुछ लोगों को अपनी लाइफ में गुड न्यूज़ मिलने वाली है। प्रेगनेंसी का मतलब एक नया जीवन ही नहीं है। हाँ, कुछ लोगों को अगर लग रहा है कि लाइफ में वो बेबी प्लानिंग कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो भी है, लेकिन यहाँ पे आपको कष्टों से मुक्ति मिलने जा रही है। आपकी लाइफ के कुछ ऐसे मोमेंट ख़त्म होने जा रहे हैं, आपकी लाइफ में एक नई अपॉर्चुनिटीज़ आने जा रही हैं, आपकी लाइफ में अब जन्म क्या है ना। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग आएंगे जो आपको बहुत खुशी देंगे। एक तरफ मैं कह रही हूँ ना, इमोशनल पेन हो सकता है, दूसरी तरफ जो प्रेगनेंसी का कार्ड यहाँ पे कह रहा है, आपकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे आएंगे जो आपकी जीवन की ब्लेसिंग्स बन के रहेंगे, है ना। जीवन में एक नया पाथ मिलेगा, एक नया रास्ता मिलेगा, एक नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपके लिए। यहाँ जॉब की अपॉर्चुनिटी हो सकती है, बिजनेस की अपॉर्चुनिटी हो सकती है, यानी कि आपका खुद का नया जन्म होगा। आपकी पर्सनैलिटी बदल जाएगी। आप बहुत टाइम से अगर किसी विचार पे काम कर रहे हैं ना, तो राइट टाइम आ गया है। वेदर इट इज़ रिलेशनशिप, अगर आप किसी रिलेशनशिप से मूव ऑन होना चाहते हैं तो भी ये राइट टाइम है। अगर किसी नए रिश्ते में आप जा रहे हैं तो भी ये राइट टाइम है। अगर आप की लाइफ में कोई नया मेंबर आ रहा है ना, तो आप उसका बिल्कुल अच्छे से स्वागत कर सकते हैं, क्योंकि अगले 15 दिन में आपके पास ये ऑप्शन भी आने वाला है कि आप या तो अपना नया जीवन, जो लोग बहुत दुखी हैं ना और डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, मूव ऑन होना चाहते हैं और कन्फ्यूज़न में रहते हैं, ये 15 दिन आपको चमत्कार दिखाएंगे और आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो जाएंगे। नया घर, नई गाड़ी, नए रिश्ते, है ना। बर्थ का मतलब क्या है, आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ होना जिसका आपने बहुत लंबे टाइम से इंतज़ार किया है। आपके किसी ऐसे संकल्प का पूरा होना जिसका आपने बहुत लंबे टाइम से वेट किया है, वो आपकी लाइफ में 100% घटेगा। तो ये तो रहे आपके अगले दिन 15 दिन के। अब आपके लिए गाइडेंस क्या निकल के आती है, क्या आपको श्री कृष्ण बता रहे हैं कि आपको अगले 15 दिन अलर्ट किस चीज़ से रहना है, और क्या आपको अपनी लाइफ में नहीं करना है या नहीं करना है। बताइए मेरे व्यूअर्स को। ओ, टेम्परेंस। आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है अगले 15 दिन, और ये करना है कंटिन्यू। टेम्परेंस की एनर्जी देख रहे हैं, हर इंसान के अंदर सब कुछ है, आपके अंदर भी पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। बस अपनी एनर्जी को बैलेंस रखना है। ना तो हमें बहुत ज़्यादा इमोशनल होके काम करना है, और ना ही ज़्यादा हाइपर होके और प्रैक्टिकल होके काम करना है। अपनी लाइफ में एक बीच का रास्ता निकालिए। अगर संघर्ष बहुत टाइम से चल रहा है और फ्रूट आ गए हैं, रिज़ल्ट मिल रहा है, तो उसके लिए भी मैं आपको यही कहूँगी कि पेशेंस रखिए। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सुधार हो गया है, तो भी यही कहूँगी
कि पेशेंस रखिए। जीवन में कुछ भी आसानी से नहीं मिलता और आपने तो अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल किया है। तो ये जो यूनिवर्स आपको देने जा रही है, ये जो कुदरत आपको देने जा रही है, बड़ी ही सहजता से अपनी लाइफ में उतारिए ना। कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। एनर्जी को बैलेंस करके, ज़्यादा खुश होते हैं तो भी हम गलत स्टेप उठा लेते हैं कई बार, और ज़्यादा परेशान होते हैं तो भी हम गलत स्टेप उठा लेते हैं। तो एक एनर्जी को बैलेंस करके, न्यूट्रल माइंड होके आपको अगले 15 दिन में हर एक चीज़ को एक्सेप्ट करना है। आपकी आने वाले 15 दिन आपकी लाइफ में बहुत बढ़िया चेंज लाएं, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हों, आपकी सारी विश पूरी हों। इसी कामना के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए फिर से लेके आऊँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपके कमेंट आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अब मैंने अपना नंबर अपडेट कर दिया है। अगर कोई पर्सनल रीडिंग कराना चाहता है तो ऑनलाइन रीडिंग अवेलेबल है, और ये पेड रीडिंग है। प्लीज़, क्योंकि पर्सनल रीडिंग हमेशा पेड रीडिंग होती है। आप हीलिंग चाहते हैं, क्लासेस चाहते हैं, आप जो भी चाहते हैं, यहाँ पे सारी सर्विसेज आपके लिए अवेलेबल है। क्रिस्टल हीलिंग है तो आप इंक्वायर कर सकते हैं और उस नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी बुकिंग करा सकते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आने वाले 15 दिन आपके जीवन में खुशियाँ भर दें, ऐसी ही मैं कामना करती हूँ।